देखो जो हमारा हैशटैग है वो दोस्ती है और दोस्ती ऐसी तो ख़त्म नहीं होती। मैंने उसको देखा ही नहीं, सही बताऊँ तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिला। फ़र्क भी नहीं पड़ता वो क्या बोलते क्या नहीं बोलते, उसकी बातें मेरे लिए वेस्ट करने में भी बहुत हिचकिचाते थे हम सब। तो वो चीज़ें बहुत बार ऐसा लगता था कि यार अब हो गया और यहाँ से निकाल देना। जो काम की बात होती है वो यहाँ आ जाती है। हेलो, वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूं फैजान और आज हमारे साथ में लॉकअप की वो खूबसूरत कैदी जो भले इस सीज़न की विनर ना बनी हो, लेकिन उन्होंने इस सीज़न में कई लोगों के कई बार बहुत बार दिल जीते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेहद खूबसूरत, बेहद गॉर्जियस अंजलि अरोरा की। वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आपके बिल्कुल सामने। अंजलि, सबसे पहले तो लॉकअप की बात चली है, तो लॉकअप की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। किस तरीके की जर्नी थी ये? लॉकअप की जर्नी मेरे लिए बहुत ही रोलर कोस्टर राइड जैसी थी कि मतलब कभी जब शुरू में मैं गई थी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं इतना स्टे कर पाऊँगी वहाँ पर। और पहले हफ्ते में मेरा यही रहता था कि यार मुझे जाना है, मैं क्यों आ गई, मैंने क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मुझे यहाँ से निकाल दो। बट धीरे धीरे वहाँ पे ना चीज़ें समझ आने लगी कि जो अलग अलग तरह के लोग थे उनको समझना आने लगा, उनसे बातें शेयर होने लगी, इन्वॉल्वमेंट होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे, टास्क होने लगे, तो वो फिर मज़ा आता गया। तो फिर मैंने सोचा यार अब तो आर या तो पार, तो बस वही करके आगे आ गए। ये तो फिलहाल एक फ़न की बात होगी, लेकिन अगर अप्स एंड डाउन्स की अगर बात की जाए तो क्या अप्स एंड डाउन्स देखे हैं आपने? अप्स एंड डाउन्स यार बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज आपने अगर मेरी जर्नी देखी होगी तो मेरी जर्नी में बहुत ही हर एक इमोशन बाहर आया है कि मैं कब हैप्पी होती हूँ, कब सैड होती हूँ, कब मुझे बुरा लगता है, कब चीज़ें मेरे ऊपर ज़्यादा वो हो जाती हैं। तो मेरी हर एक चीज़ निकल के बाहर आई है और मैंने बहुत हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल भी करना सीखा है वहाँ पर कि जैसे मैं पहले अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें कुछ हैंडल नहीं कर पाती थी अपने आप से, बट लॉकअप ने मुझे ये सिखाया है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, नेवर गिव अप, कि कभी गिव अप नहीं करना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो चलते रहो, मुकाम तो मिल ही जाएगा। एक्चुअली कहीं पे ऐसा हुआ कोई भी एक पल में जहाँ पे आपको लगा हो कि अब इस जर्नी में मैं टूट रही हूँ, मुझसे आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा? यार पता है क्या होता था वहाँ पे, हर एक घंटे में आपको ऐसा लगता था जैसे अभी आप खुश हो और अगले 10 मिनट बाद आपके साथ क्या हो जाए, कोई कुछ बोल दे, आपका मूड ऑफ हो जाए, वहाँ पे आपको गुस्सा आने लग जाए। वहाँ पे बहुत बार ऐसी चीज़ें होती थी कि हर एक घंटे में हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यार प्लीज़ अब तो मेरे को भेज दो। मम्मी पापा की, घर वालों की याद आती थी, अपने दोस्तों की याद आती थी, बिकॉज़ वहाँ पे सिर्फ वो लोग थे, मतलब कभी 10, कभी 11, कभी 13, तो उन लोगों के अलावा, और एक तो टीम भी बटी हुई थी। अगर सामने वाली टीम से ज़्यादा फ्रैंक हो जाते थे तो ऐसा लगता था अपनी टीम को कि यार ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है उधर जाके। तो वहाँ पे लोगों से बात करने में भी बहुत हिचकिचाते थे हम सब। तो वो चीज़ें बहुत बार ऐसा लगता था कि यार अब हो गया चलो, बट फिर एक घंटे बाद ऐसा कुछ हो रहा था कि अब तो करके दिखाना ही है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि लोगों ने आपसे ये भी बोला कि 30 सेकंड का वीडियो बनाती हो, 30 सेकंड का आप ये करती हो, काम के ऊपर किसी ने कमेंट्स करे, किसी ने कुछ बोला, तो पर्सनली कितना अफेक्ट करी वो चीज़ें? आपको लगा कि यार कि किसी काम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या किसी के बारे में इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए? व्हाट्स योर टेक, किस तरीके से डील किया? वो लोगों का काम है कहना, है ना, और हमारा काम है उनकी बातें सुनना और यहाँ से निकाल देना। जो काम की बात होती है वो यहाँ आ जाती है, जो कोई अच्छी बात करता है तो वो यहाँ आ जाती है, बाकी जो फालतू बात करते हैं वो बाहर चली जाती है। तो मेरे को इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। लोग वेट कर रहे हैं कच्चा बादाम 2 का कोई चांसेस है उसके? आई डोंट थिंक सो। ओके, आपके जो मेरे फैंस की, अगर मेरे फैंस चाहेंगे तो ज़रूर, उनके लिए कुछ भी, फैंस के लिए कुछ भी। ओके, किससे कनेक्टेड हैं आप, किससे मिली हैं आप लॉकअप से बाहर आने के बाद में? सबसे ऑलमोस्ट जो मेरे दोस्त थे अंदर सबसे मिले। और कल जो हमारी ये धाकड़ की स्क्रीनिंग थी वहाँ पे बहुत मस्ती की मैंने, ज़िशान ने, अली ने, पूनम ने, और मतलब सब बहुत अच्छे से मिले। और जैसे हम लॉकअप के अंदर रहते थे वैसे ही हम वहाँ पे मस्ती कर रहे थे। मीडिया के सामने भी ये चीज़ें बहुत आई कि जैसे हम अंदर रहते थे वो गुंडे तैयार हैं वैसे, तो हम अभी भी वैसे ही चिल मोड में हैं। मुनावर, और आपको लोग साथ में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कुछ आने वाला है, कुछ करने वाले हो आप लोग उनके साथ? लेट्स सी, सरप्राइज। फिर भी आप दोनों के जो फैंस जो हैं, आप दोनों का एक हैशटैग भी है, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ देख सकते हो? देखो जो हमारा हैशटैग है वो दोस्ती है और दोस्ती ऐसी तो ख़त्म नहीं होती, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो आएगा ही।
मुनावर की जीएफ से मिली आप, गर्लफ्रेंड से मिली उनकी? हाँ जी, मैं मिली उनसे, एक बार मैं सक्सेस पार्टी में भी मिली थी और मैं उनसे कल भी मिली थी। शी इज़ वेरी क्यूट और बहुत प्यारी है, वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। किस तरीके का इंटरेक्शन हुआ, अगर अगर उस इंटरेक्शन के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो? बहुत नॉर्मल, जैसे मैं सबसे मिली वैसे उनसे भी मिली और वो बहुत अच्छी हैं। जैसे वो मिली मेरे से आके, हमने कल पिक्चर्स भी क्लिक कराई साथ में। पायल घर से बाहर निकली हैं, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बोली हैं बिग लॉकअप को लेकर, कंगना को लेकर, आपको लेकर और मुनावर को लेकर। इन सारी बातों को, इन सारी नेगेटिविटी को किस तरीके से देखती हैं आप? मैंने उसको देखा ही नहीं, सही बताऊँ तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उसकी वीडियोस खोल के देखूँ, तो मुझे पता ही नहीं उसने क्या बोला है क्या नहीं, और मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। उसकी बातें मेरे लिए वेस्ट है। कहीं ना कहीं बुरा लगता है जब सोशल मीडिया पे लोग आपको ट्रोल करते हैं या बुरा भला बोलते हैं। किस तरीके से आप डील करती हैं इन सारी चीज़ों से? यार देखो, लोग जो करते हैं वो उनका ओपिनियन है, हम उनको रोक सकते हैं, मतलब उनको बोल सकते हैं कि मत करो, बट हम उनके सर पे जाके बैठ नहीं सकते कि नहीं आप नहीं कर सकते। यहाँ पे हर चीज़ जायज़ है, हर चीज़ जायज़ है। हम किसी को जाके ये चीज़ नहीं कह सकते कि ये तुमने गलत कर दिया, क्योंकि उनका काम है ना यार, ट्रोलिंग भी एक काम ही है ना। हम किसी को गलत नहीं कह सकते, वो उनका काम है, वो काम कर रहे हैं, तो लेट देम डू। सोशल मीडिया पे कई बार लोग तारीफ़ करते हैं। आपके भी दो फैन बेस हैं, जहाँ तक जो मैंने देखे, मैंने कमेंट्स मैंने रीड करे हैं। एक जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक वो हैं जो सिर्फ आपके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। उन नेगेटिव बातों को किस तरीके से? जो लोग मेरे लिए नेगेटिव बोलते हैं ना, वो मेरी स्ट्रेंथ है, उनको मैं स्ट्रेंथ बना के चलती हूँ। कि अगर वो कुछ कहते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है नहीं, इनको तो प्रूफ करके दिखाना ही दिखाना है बस।